हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसको लेके। सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये जानना समझना। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ट्रांसप्लांट करा के भी नहीं मालूम होता। अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिन्होंने पहले ट्रांसप्लांट कराए हुए होते हैं और उनके बाल उग भी गए होते हैं, बट थोड़े समय के बाद उन्होंने नोट किया कि उनके बाल कम हो गए। ये 4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। तो ये समय वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो बहुत दफ़ा जब पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स कराते हैं तो उनको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है इस विषय में, और उनको बता दिया जाता है कि आपके ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स हमेशा रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और ये परमानेंट सॉल्यूशन है और इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद जल्दबाजी होती है ट्रांसप्लांट के करने की, तो शायद इस वजह से ये मिसकम्युनिकेशन होता होगा। पर इवेंचुअली इससे पेशेंट को दोबारा एक और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ जाती है थोड़े ही समय में। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों होता है और कैसे। एक नेचर का लॉ है, नथिंग इज परमानेंट, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। तो जब आपके बाल लगते हैं रिसिपिएंट एरिया पे, तो थोड़े समय के बाद वो रिसिपिएंट एरिया के हिसाब से बिहेव करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही केस लूँ तो मैंने यहाँ आईब्रो इधर ट्रांसप्लांट कराया, करीब 3 साल हो गए हैं अब इस ट्रांसप्लांट को। तो पहले ये बाल, क्योंकि ये बाल निकाले गए थे सर के पिछले हिस्से से, तो पहले ये बाल लंबे होते थे जल्दी और टेक्सचर में थिक थे। मुझे ये बाल लगभग हर 15 दिन में कट करने पड़ते थे। बट नाउ these hair have adapted according to the recipient side. So this is called phenomena of recipient dominance. तो यहाँ पर ये बाल अब बहुत जल्दी लंबे नहीं होते, मुझे लगभग 2-2.5 महीने में एक दफ़ा इन्हें कट करना पड़ता है। एक और केस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये पेशेंट, इनके हमने 1700 ग्राफ्ट्स किए थे, इनके बाल अच्छे उग गए थे, ठीक ठाक थिकनेस दिखती है, पर कुछ समय के बाद इनके बाल अब कम नज़र आते हैं। यहाँ पर वो थिकनेस कम हो गई है, बालों की संख्या प्रोबेबली सेम रहती है बट थिनिंग ज़रूर होती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो क्या कर सकते हैं हम इन बालों की थिनिंग को रोकने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट दवा, मेडिसिन्स, मिनॉक्सिडिल, बायोटिन और कुछ केसेस में फिनेस्ट्राइड आपको लेनी ही होगी आपके अपने एग्जिस्टिंग बाल को बचाने के लिए, प्लस ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिनिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा पीआरपी सेशंस और लेज़र सेशंस भी आपको हेल्प करते हैं अपने एग्जिस्टिंग बालों को सस्टेन करने के लिए। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप जब ट्रांसप्लांट कराने का सोचें तो सिर्फ ट्रांसप्लांट तक नहीं, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। आपको उसके बाद इन हेयर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो यदि आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक डिसीजन लेते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जहां आपको ढेरों ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अमूमन क्लिनिक्स या डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पर। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।